राधे राधे प्यारे भक्तों, हमारे चैनल माधव की दासी सिया में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि अक्षय तृतीया 29 को है या 30 को। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है। 29 अप्रैल को शाम 5:31 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 30 अप्रैल दोपहर 2:12 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के हिसाब से 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया के नाम से ही पता लगता है कि जिसका कोई श्रेय न हो, इस दिन आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपको उसका अक्षय फल मिलेगा। इस दिन दान दक्षिणा का भी महत्व बताया गया है। इस दिन दान करने से गंगा व यमुना तीर्थ का फल प्राप्त होता है। इस दिन पानी का भरा हुआ मटका दान करें। अब लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें? अक्षय तृतीया वाले दिन आप अपने गोपाल जी के लिए फूल बंगला बनाना चाहिए। वैसे तो असली फूलों का बंगला बनाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं बना पा रहे हैं किसी कारणवश तो आप आर्टिफिशियल फ्लावर से भी बना सकते हैं। और इत्र ज़रूर छिड़क दें, क्योंकि वो नकली फूल हैं। गर्मी में आप जो है ठाकुर जी की गुलाब के खस और चंदन का सेवा कर सकते हैं। इससे प्रभु ना बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रभु को बहुत ज़्यादा पसंद है। अक्षय तृतीया वाले दिन अगर आप चंदन लगाते हो, उनकी सेवा करते हो, तो इससे प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन से चंदन यात्रा भी प्रारंभ हो जाती है। ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन के लेप का श्रृंगार करना चाहिए। इसी दिन बिहारी जी के चरण दर्शन भी किए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साल में सिर्फ एक ही बार ठाकुर जी के और बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। हेलो भैया। इस दिन ठाकुर जी को आप चांदी के पायल पहना सकते हो, पायल मतलब धारण करा सकते हो। और उनको अगर आप किसी कारणवश चांदी की पायल नहीं धारण करा सकते हो तो आप फूलों की पायल बना सकते हो। फूलों की पायल आप उनको पहना सकते हो, क्योंकि उनको बहुत पसंद है फूलों की पायल। वैसे भी वो श्रृंगार बहुत करते हैं, उनको मतलब श्रृंगार में बहुत रुचि है, इसलिए भगवान को बहुत सजा धजा के रखना चाहिए अक्षय तृतीया वाले दिन। लड्डू गोपाल जी को चंदन का जितना भी आप घिसोगे ना, घिस के अगर आप चंदन का लेप लगाओगे ना, तो कहते हैं ना कि जितना भी आप घिसोगे उतने ही आपके पाप कटेंगे। यदि राधा रानी हैं आपके घर, जुगल सरकार हैं, या लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो है, या फिर उनकी मूर्ति है, या शालिग्राम जी है, उनको भी आप चंदन का लेपन ज़रूर करें अक्षय तृतीया वाले दिन। आप गोपी चंदन का भी यूज़ कर सकते हो, बृजराज चंदन का भी, और पीला चंदन, किसी भी प्रकार का चंदन प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको चंदन का लेप व चंदन के लड्डू की बनाने की विधि जाननी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद इत्र की मालिश करें, फिर पूरे शरीर में चंदन लेपन करें। शुरुआत ठाकुर जी के चरणों से लेप लगाकर करें। लेपन ध्यान से करें ताकि ठाकुर जी के नेत्रों में या मुंह में वो चंदन का लेपन ना लगे। और इस तरह से आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ कि पूजा का शुभ मुहूर्त कितने बजे से रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 30 अप्रैल को सुबह 5:41 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। और इस समय आप पूजा कर सकते हैं। और ठाकुर जी को क्या क्या चीज़ का भोग लगा सकते हैं आप ठाकुर जी को सत्तू का, खरबूजा, तरबूज, और दान पुण्य भी आप खूब कर सकते हैं, जितना हो सके आप कर सकते हो। लस्सी और ये हो गया, शरबत हो गया, ये सब चीज़ें आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हो। और ठाकुर जी के ये सब बहुत पसंद है। जितना भी आप ठंडी ठंडी चीज़ों का, अच्छी चीज़ों का भोग लगाएंगे ठाकुर जी, और उतना ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि प्रभु तो भाव के भूखे होते हैं। प्रभु को तो भाव चाहिए, बाकी तो सब मोह माया है। अक्षय तृतीया पे आप
सामान भी खरीद सकते हैं, मतलब कि जैसे भी सोना चांदी खरीदना है आपको, मतलब कुछ भी उस दिन नहीं लेना है आपको, जो भी खरीदना है आप खरीद सकते हैं। जैसे कि आप खरीदे चावल भी खरीद सकते हैं, चावल खरीदना बहुत शुभ होता है। हल्दी खरीदें, चने की दाल खरीदें, जौ खरीदें, नमक खरीदें और झाड़ू तो ज़रूर खरीदें, क्योंकि झाड़ू जो है माता लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है। पीली सरसों भी खरीद सकते हैं, लक्ष्मी नारायण जी की फ़ोटो भी खरीद सकते हैं और घंटी मंदिर के लिए खरीद सकते हैं। पूजा पाठ व भजन बहुत ज़्यादा करें ताकि भगवान प्रसन्न रहें, बहुत ज़्यादा भगवान में ध्यान लगा कर रखें, भगवान के करीब जाएं और भगवान को अपने करीब बुलाएं। यही सब हो सकता है अक्षय तृतीया वाले दिन। बस भक्तों, आप लोगों से यही अनुरोध है कि अगर मुझसे कोई इस वीडियो में भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट वीडियो है गोपाल जी के लिए और आप तक पहुंचाने का ये ठाकुर जी की कृपा है, इसलिए मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। अगर आपको ये